बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 74%। 74%। कितना? 74%। जो है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। और बिग बैंग सिद्धांत में किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड का उद्भव। किसे? ब्रह्मांड के उद्भव का। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा है? भारत की खोज लिखा है जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक नेहरू का एक और कौन पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद बताना है कि जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महंत और संघमित्रा को अपना बेटे को भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद बताना है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में यह बात को जोड़ा गया है। कौन सी बात को? जो है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। कौन सा अधिनियम जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास एक महत्वपूर्ण कदम उठता है। 73वें संविधान। उसके बाद बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 243 का ई 243 का ई। उसके बाद बताना है कि जो है बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? योजना के अनुमोदन से या योजना के अनुमोदन से पहला, उसके बाद है विकास परियोजना के निर्माण से या केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से? केंद्र। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है योजनाओं के अनुमोदन से। योजनाओं के अनुमोदन से। उसके बाद बताना है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? विवाह के समय। उसके बाद बताना है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? ये हुआ था पावापुरी में। और जन्म हुआ था यहाँ कुंडलग्राम में, वैशाली में हुआ। और बताइए महावीर का जो जन्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? वो पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर को जो है ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष गया में बुद्ध को, और जो है रिजुपालिका नदी के तट पर रिजुपालिका हुआ था। किस महावीर को? रिजुपालिका नदी तट पर हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और वो स्थान का नाम क्या था? जुम्बिक ग्राम। महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था? जुम्बिक ग्राम। उसके बाद बताना है कि जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कौन सा जो है कौन सी संस्था कौन सी का प्रकाशन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम जो है ह्यूमन जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 132 मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक जारी करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। बताना है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। उसके बाद बताना है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कि कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चे के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक आरंभिक शिक्षा प्रदान करना है? 6 से 14 वर्ष। लेकिन विकलांग रहते तब 6 से 18 विकलांग रहते 6 से 18 तक। सम्मान रहते था 6 से 14 विकलांग में 6 से 18 चाहिए। उसके बाद बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। हो गए। उसके बाद बताना है कि
एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इलेक्शन नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला। भारत के किस पूर्व खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विजय अमृत राज। विजय अमृत राज को विजय अमृत राज को। उसके बाद बताना है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है? किस सातवाहन नरेश ने? किसने किया है? हाल ने। उसके बाद बताना है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था। और जो है बाबर हुमायूं के मकबरे में गुंबद का निर्माण किया गया है। उसके बाद बताना है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? मेरी कॉम ने। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मेरी कॉम। किसने जीता है? मेरी कॉम ने। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी अवार्ड केकरा दिले? लाल कृष्ण अडवाणी अथी लाल कृष्ण बोले छै लाल कृष्ण छै लाल अथी लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में केकरा दिले? लोकमान्य तिलक पुरस्कार तिलक पुरस्कार 2023 में केकरा दिले? नरेंद्र मोदी के। केकरा दिले? नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक अवार्ड दिले। राजेंद्र सिंह ठट छै। एक ठो राजेंद्र सिंह ठट छै। एकरा छै नी राजेंद्र सिंह जे ठट छै देश सेवा में समर्पण के लिए राजेंद्र सिंह ठट को पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड केकरा दिले छै? राजेंद्र सिंह घट पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। उसके बाद बताना है कि जब सिंध का विलय हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलिन बरो। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी। कैसा था अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी। ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा? अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। उसके बाद बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कनाडा की राजधानी? चीन की राजधानी? बीजिंग। उसके बाद बताइए उसके बाद बताना है भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? किस भाग में राष्ट्रपति के नियम से संबंधित वर्णन किया गया है? भाग 5 में। भाग किसमें किया गया है? 5 में। भाग 5 में। उसके बाद बताइए भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि समुद्र की सीमा को नहीं छूता है? 19 समुद्र की सीमा को नहीं छूता है। 19 राज्य। ऐसे जलीय सीमा है कितना है? भारत की जलीय सीमा 9 है। और पूछेगा कि भारत का ऐसा कितना राज्य है जो कि जलीय सीमा से नहीं लग जलीय सीमा के साथ देश का साथ सीमा बनाता है? तो जलीय सीमा के साथ देश के साथ सीमा बनाता है कितना राज्य है? 7 है। जलीय 7 है। जलीय सीमा के साथ भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ। उसके बाद बताना है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद बताना द्रौपदी मुर्मू। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया है? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया। साहित्य के क्षेत्र में जो दिला छे 61 में किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में कौन पुरस्कार दिला छे? थी ग्रेमी के छे कौन अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दे? ग्रेमी अवार्ड ग्रेमी नहीं कुछ
साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की की शुरुआत कब हुआ है? 63 1965। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की ज्ञान की पुरस्कार 65 में। 65 में। उसके बाद बताइए कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कब शुरुआत किया ग्रैमी गया? पुरस्कार 1958 को। 58 को ग्रैमी अवार्ड 58 से चालू होले और 65 में होले छे ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड 61 में। 61 अर्जुन अवार्ड 61 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 65 में, ग्रैमी पुरस्कार 58 में संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया है? रविंद्रनाथ शांति निकेतन की टैगोर। स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठाकुर अलग होता है। पहले जे छै नी शांति निकेतन में जखनी रविन्द्रनाथ टैगोर रहले तो मात्र 3 विद्यार्थी में पढ़ाएले। एखनी जे छै नी शांति निकेतन इतना बड़ो बनी गेलो छै नी कि पूरा काम छै। शांति निकेतन कोलकाता में पूरा बहुत बड़ो छै, ओकरा में बहुत यानी कि दूर दूर से विक्टोरिया मनोरंजन छै। वहाँ रहे छै विद्यार्थी सनी शांति निकेतन में पढ़े। बताबो कि पहले 1 ठो 2 ठो में पढ़ाए छले रविन्द्रनाथ टैगोर। सपुष्प, फर एवं पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? टेंगा वन में। स्पूक, पाइन, चीड़, चिड़ो, स्पूक, फर, पाइन टेंगा वन में पाया जाता है। उसके बाद बताना है ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित सविता ऋग्वेद में सविता को क्या कहा गया? क्या कहा? किससे संबंधित? सूर्य से। देवता से सविता को किससे संबंधित है? सविता शब्द। सविता का अर्थ किस देवता से है? सूर्य देवता। ऋग्वेद में सविता का अर्थ किस देवता से है? सूर्य देवता से है। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष का बैडमिंटन में कालरेस अलकराज। सबसे पहले कौन ओपन हो छै? ऑस्ट्रेलिया ने पर फ्रेंच ओपन विंबलडन और जे छै नी हाउ 2023 और थी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों तो नोवाक जोकोविच। उसके बाद बताना है कि कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद बताना है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनाओं में कौन सा जो था जीवित रहा था? कौरव सेना महाभारत के अनुसार कौरव सेना में कौन सा सेनापति था जो कि जीवित बचा था? ऑप्शन दीजिए। द्रोणाचार्य, अस्थामा कौन था? अस्थामा जीवित बचा था। अस्थामा जखनी युद्ध करल गेले नी सैनिक लेडीज से ले नहीं देखिए महाभारत में जैसे नहीं तो लेडीज सेशन व्यवहार करे गेले लेडीज से ले यानी छले पुरुष से हिजड़ा छले हिजड़ा से छोड़ी गेला नहीं मारले के बा जो के अर्जुन में कि नाम स्त्रियों पता नहीं करते हैं अब नहीं ओकरा मार ली लड़ाई नहीं। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाला राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। उसके बाद बताना है किस देश की गुप्तचर संस्था को बॉस कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका। इजराइल के गुप्त संस्था को मोसाद। इजराइल के मोसाद। इजराइल ने जे एक ठो फिलिस्तीन में मार लेले पूरा बिल्डिंग के तबाह कर दिले पूरा अथी कोन छले हाउ छले की छले हॉस्पिटल की ओकरा जे भारत के बताइए गुप्ता संस्था का नाम क्या क्या? IBC CBI। उसके बाद बताइए
कि कार्बन के कितने अप्रूप हैं? 3 कार्बन के 3 अप्रूप, हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। बताना है कि फ्लोरीन, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये है अस्तमा, अस्ताना। विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी कौन सा है? अरावली, अरावली, राजस्थान की में। पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में अरावली। उसके बाद बताना है कि भूप्रपट्टी पे सबसे उपलब्ध अधातु कौन सा है? सिलिक भूपट्टी पे सबसे अधिक, सबसे सर्वाधिक उपलब्ध सिल- अधातु का नाम बताना है। सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन। धातु। उसके बाद बताना है कि 2023 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 के लैंडर साइट का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसरो के शिव शक्ति। संबोधित Point। किया था। और 2022 में जो जिस पॉइंट पे जो है लाइन कट गया था, 2022 में चले नहीं, नाम चले चंद्रयान 2 रो की नाम चले चंद्रयान 2 जहाँ तक चंद्रयान 2 जहाँ तक पहुँचलो असफल छलै, ओ जहाँ सफल तक होलो पहुँचलो छलै। छलै ओकरा कहले तिरंगा पॉइंट। तिरंगा। और चंद्रयान 1 के की कहले? चंद्रयान 1 के नहीं कहले, जय माता दी। चंद्रयान 1 का भी कितना नंबर? 36 नंबर। चंद्रयान 1 का कहिए। चंद्रयान 1 लैंडर के साथ नाम जवाहर प्लाइट, जवाहर पॉइंट जवाहर पॉइंट। जहाँ चंद्रयान 1 उतरले ओकरा जवाहर पॉइंट, सफलता आ नहीं 2 उतरले जवाहर। पहलो तो सफल हो गेलो, पहलो वाला दूसरा ना वाला। पहलो जहाँ उतरल ओकरा जवाहर पॉइंट, तू जहाँ तक पहुँचलो वाले क्रेज नहीं होगले। 2 जहाँ तक पहुँचले तिरंगा, तिरंगा। 3 जहाँ तक बोले शिव शक्ति, चंद्रयान 1 2008 में, जवाहर। और चंद्रयान 2 2019 में, और चंद्रयान 8 में पहला, 19 में दूसरा, 22 में 23 में 23 में तीसरा, 8, 19, 23, 8, 19, 23 चंद्रयान 1, 2, 3। उसके बाद बताना है प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। उधर देखिए, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जयप्रकाश नारायण। लाइन के टेक्नोलॉजी अच्छा लगे देखे। लाला लाजपत राय ने किसके विरुद्ध प्रदर्शन करके साइमन कमीशन पुलिस पर बर्बाद हो गया था, शिकार हो गया? बर्बरता, पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ था। किसके विरुद्ध? साइमन कमीशन के लाला का लाजपत विरोध राय कर रहा जो था। सिर पे प्रहार किया था, लाठी डंडा से मारा था उसको, जो मर गया था। लाठी डंडा चला दिया तो खत्म हो गया। बताना है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। बताना मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639। 639। उसके बाद बताना है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद बताना है समस्थानिक में क्या होता है? एक तत्व में समस्थानिक में क्या गुण होता है? एक तत्व के समस्थानिक में क्या गुण होता है? जिसका प्रोटॉन संख्या पर न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन संख्या समान न्यूट्रॉन संख्या, लेकिन जैसे नहीं आंसर दिले जी क्या नहीं है, नहीं नहीं समस्थानिक में की पूछे जी
अपन का एक समस्थानिक का गुण क्या होता है? क्या समस्थानिक का ज्ञात ऑप्शन में की दिला जाए सर? प्रोटॉन संख्या समान, न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न, तो न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होता है। समस्थानिक में की होइ छै? जिसका समस्थानिक रहे छै जेन छै ने परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न भिन्न, ओकरा समस्थानिक बोले छै। हाँ, तो तो न्यूट्रॉन संख्या समभारी आरो न्यूट्रॉन संख्या भी होइ छै, इहो होइ छै जेकरा जे प्रोटॉन के संख्या समान, न्यूट्रॉन के संख्या भिन्न, भिन्न ओकरा भिन्न। समस्थानिक भी बोले छै। संभारी, आ जेकरा न्यूट्रॉन संख्या समान ओकरा बोलते ओकरा की बोले छै? समन्यूट्रॉनिक्स। और जेकरम की जेकरा द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते ओकरा की कहते हैं? द्रव्यमान संख्या समान। आइसोप्रीन संभारी संभारी। संभारी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जेकरा इलेक्ट्रॉन संख्या समान रहते होगा समइलेक्ट्रॉनिक्स। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या होता है? खाने वाला होता है कि क्या होता है? कास्टिक खाइला है धोइला। धोई सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ NaOH2। OH2 OH खाली OH सोडियम NaOH होता है खाली। NaOH वही था कास्टिक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेकिंग सोडा होता है बहुत NaHCO3। बेकिंग सोडा कहै छै खाय वाला। खाए वाला NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम नाइट्रेट। बताना है कि छोटी आंत के ग्रहणी से विभाजित किया जाता है जो जेजुनम और डुडेनम और डाइस में। छोटी आंत को विभाजित किया जाता है 3 भागों में, जेजुनम, डुडेनम और इलियम में। जेजुनम, डेजुनम, इलियम। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बताना है कि टी मापक किसको मापता है? टी मापक चक्रवात की शक्ति को मापता है। चक्रवात की शक्ति को मापता है। टी मापक चक्रवात की शक्ति को मापता है। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्वों से मिलकर बना है? हीरा। इसका उतना कितना होता है? हीरा का वर्तमान 2.4 होता है। 4। हीरा कैसा होता है? विद्युत का सूचक कुछ अलग होता है। विद्युत का कुछ अलग कुचाला को षष्ठफलकीय होता है हीरा ना। षष्ठफलकीय। उसके बाद बताना है कि लैंगिक प्रजनन के प्रकार जिसमें जड़, तना, पत्ती, कलिका एवं पौधे उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुकुल। लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि कलियों का से नए पौधे उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। उसे कहता है वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। वनस्पतिक प्रजनन। वनस्पतिक प्रजनन। तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दीवार से भीगता नहीं है। तापमापी को वो दीवार से नहीं भीगता, पारा दीवार से नहीं चिपकता। तापमापी के दीवार से नहीं चिपकता नहीं है दीवार से, इसीलिए तापमापी के दीवार से नहीं चिपकता। मुस्लिम दीवार कौन दीवार के फिर कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कौन कौन सा होता है बताइए तो। मैग्नीशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट। मैग्नीशियम अयस्क। मैग्नीशियम का अयस्क जो होता है, मैग्नीशियम का टेराइट। बताना है कि निकेल का मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन है जाने? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट। इप्सम लवण याद रखना बहुत जरूरी है। इप्सम लवण ना भूलना है। मैग्नीशियम रस के MgSO4 7H2। इप्सम MgSO4
7H2 MgSO4 इप्सम लवण जिप्सम जिप्सम लवण के कैल्शियम का जिप्सम लवण है जिप्सम रस होता है CSO4 आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम। आतिशबाजी के हरा रंग बेरियम के कारण होता है। हरा रंग बेरियम बेरियम के कारण, लाल रंग स्टांसियम स्टांसियम के कारण, नारंगी नारंगी रंग कैल्शियम। नारंगी रंग कैल्शियम के कारण। उसके बाद बताना है पीला रंग सोडियम के कारण। सोडियम का कारण। उसके बाद चमकीला उजला रंग मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के कारण। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के कारण। बताना कॉपर के कारण भी हरा रंग होता है। कॉपर के कारण भी हरा रंग होता है। तो बताना है कि टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये थे प्रेरित धारा की दिशा में पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के दाएं से धारा का नियम, प्रेरित धारा का नियम। उसके बाद बताना है कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो वह घोल डैश रंग देता है। लाल रंग हो जाता है। कहता है नीले लिटमस वाले पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारता है तो लाल रंग देता है। बताना है मनुष्य का चर्म मतलब कि चमड़ा का रंग कौन देता है? मेलानिन। उसके बाद बताना निम्नलिखित अणुओं में से किसकी दो संटिक कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होता है? किसमें होता है? निम्नलिखित अणुओं में किसमें दो संटिक कार्बन परमाणुओं के बीच सबसे अधिक दूरी होता है? ट्रिपल बॉन्ड अधिक दूरी होता है मैम नहीं होता इथेन में। किसके कार्बन परमाणु संटिक में कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होता है? एथेन में। उसके बाद बताना है कौन सा विटामिन के कमी के परिणाम स्वरूप त्वचा के सूजन तथा छाले हो जाता है? त्वचा में सूजन और छाले हो जाता है। त्वचा में सूजन हो जाता है और छाले हो जाता है। एस्कर्बिक अम्ल, फोलिक अम्ल, निकोटिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल, निकोटोनिक अम्ल। किस अम्ल के कमी के कारण त्वचा में सूजन एवं छाले हो जाता है? निकोटिक अम्ल के कारण। निकोटिक अम्ल के कारण। बता देते हैं सभ्य अम्ल का भी जो है नाम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या करना है? रिवीजन करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, ए का क्या बोले? रेटिनॉल, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, 5 का पेंटोथलिक, 7 का B6 का पैराडॉक्सिन, 7 का बायोटीन, 11 का फॉलिक, 12 का साइनोकोबाल्ट, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्शियम, टेकोफेरॉल किसका नाम है? और फिलोक्लेन किस विटामिन का नाम है? एनीमिया रोग कौन कौन विटामिन? एनीमिया रोग B6 के कारण हो जाए, B11 कारण भी है, B12 कारण भी एनीमिया हो जाए, आयरन के भी कारण एनीमिया। और पूछेगा पानी में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है? भैंस गई पानी में BC, भैंस गई पानी में बंदर गया गाछ पे। हाइड्रोफोबिया रोग ये हो पूछे थे कभी कभी कि आँखों का लाल होना कैसा? आँखों का लाल होना जो है किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B2 के कारण। बताना है गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किसने किया है? न्यूटन। ग्रहों गति का केपलर। द्रव में दाब का नियम किसने दिया? पास्कल। विद्युत अपघटन का नियम? फैराडे।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे फैराडे। विद्युत अपघटन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे। फैराडे। उसके बाद बताना है कि हैजा रोग डायस जीवाणु के कारण होता है। हैजा 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 जो होता है हैजा जीवाणु का नाम। जीवाणु कारण जीवाणु कौन जीवाणु का नाम बताना है? हैजा हैजा बेब्रियो बेब्रियो क्लोरी 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 बेब्रियो क्लोरी के कारण होता है। हैजा बेब्रियो क्लोरी के कारण होता है। हैजा हैजा। हाँ एখানে धूप एकदम ठीक ठाक। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दाल में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है दाल में। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या ना कौन बताएं B1 भी है इसलिए बताना था। ना अलग है। विटामिन प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। प्रोलेमिन्स प्रोटीन। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन। प्रोलेमिन्स प्रोटीन। गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट ग्लूटेनिन ग्लूटेनिक ग्लूटेनिन 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 प्रोटीन। गेहूं चावल में ग्लूटेनिन, दाल में प्रोज है प्रोलेमिन्स प्रोलेमिन प्रोटीन प्रोलेमिन प्रो 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 पर कहिए कि दाल प्रतिदिन लेना चाहिए। प्रोलेमिन रोज प्रतिदिन दाल खाना चाहिए। प्रोलेमिन्स। चावल और गेहूं में ग्लूटेनिन। चावल और गेहूं जैसे नहीं खूब घुलाए खाना चाहिए। घुलाए खाना चाहिए। ग्लूटेनिन। खत्म हो गया। चेचक एक संक्रमण रोग है। डायस विषाणु के कारण फैलता है। चेचक बेरियोला विषाणु के कारण चेचक किसके कारण होता है? बेरियोला विषाणु के कारण। पारा के इसका नाम बताना है। पारा सिनेबार। बताना है कि रेबीज का टीका दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने किया है? लुइस पास्चर। चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया है? मैकुलच। मलेरिया शब्द का प्रयोग मैकुलर न करले आरो जो लेब्रन न करले छै कि मलेरिया शब्द में प्लाज्मोडियम रो खोज करले। मलेरिया में प्लाज्मोडियम लेब्रन और रोनाल्ड रचना करके कि मच्छर इसका मलेरिया जो है ये मच्छर इसका वाहक है। लेब्रन रोनाल्ड रचना मलेरिया परजीवी पुष्टि किया है कि मच्छर इसका वाहक है। पिछला जैसे बताना है आवर्त सारणी में
ऊपर से मतलब कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आवर्त सारणी आकार में परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर घटता है। बढ़ता है। बड़ा ही है। काहे कि ऊपर में हाइड्रोजन सब छोटा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाइएगा तो आवर्त बढ़ता है। सारणी में जो है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है परमाणु और का दायां और बायां आकार। दाएं से बाएं जाने पर घटता है। घटता है। आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रति विद्युत ऋणात्मकता परमाणु का आकार और विद्युत परमाणु का आकार विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रति अति विद्युत धनात्मकता परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता जैसे नहीं ऊपर से नीचे आने पर बढ़ा ही ऊपर से नीचे आने पर बढ़ा। अब दाएं से बाएं चढ़े घटे। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पतले चादर के रूप में ढाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आघात वर्ग्यता कहलाता है। सबसे अधिक आघात वर्ग्यता किस तत्व का होता है? सोना Ag Au सोना Au सोना Ag चांदी। बताना है उत्कृष्ट धातु का नाम बताइए। उत्कृष्ट धातु का नाम तांबा को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। किसको? तांबा को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था बताइए? न्यूट्रॉन का खोज 1932 किसने किया था? चेडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ जे था थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1893 में 1887 की 93 87। और प्रोटॉन का खोज कब किया था? प्रोटॉन का खोज हुआ था गोल्डस्टीन ने कब किया था? 1913 में। 1913 में किस 11 में 13 में 11 में 1911 में प्रोटॉन खोज। हाँ चेडविक तब 32 करवाइन चाहिए में कर लाइए और इलेक्ट्रॉन 1893 में सेट कर लीजिए। लोहा 59 किसका प्रयोग होता है? किसके लिए? लोहा 59 रक्ता का पता लगना। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग रहता है रक्त कैंसर में। नहीं, ट्यूमर का पता लगाने का। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने। आर्सेनिक 74 ट्यूमर। सोडियम 24 का प्रयोग होता है किसका पता लगाने के लिए क्या होता है? सोडियम 24 सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। अच्छा याद देख रही सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता करने के लिए सोडियम 24। पहले बताइए यूरेनियम 235 थायराइड ग्रंथि
चट्टान की आयु ज्ञात करने में। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु चट्टान ज्ञात का करने में। सोडियम 24 सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। सोडियम 24 थक्का, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में। और कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। कोबाल्ट 60 हाँ। और आर्सेनिक 74 आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता पता लगाने लगाने के लिए। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार, थायराइड ग्रंथि के उपचार में। और लोहा, फास्फोरस 32 फास्फोरस ल्यूकीमिया के उपचार में। और लोहा 59 लोहा 59 का और रक्त का पता लगाने के लिए। बताइए सोडियम 24 किसके पता लगाने? रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए। आर्सेनिक 74 आर्सेनिक 74 का आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ट्यूमर सोडियम 200 आर्सेनिक ट्यूमर का पता लगाने। सोडियम 235 सोडियम ना, यूरेनियम 235 चट्टानों के चट्टान क्या आयु ज्ञात करने में। और फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकीमिया के उपचार। ल्यूकेमिया के उपचार। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया। लोहा 59 और रक्त के पता लगाने। लोहा 59 और रक्त का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में। सोडियम 24 रक्त के थक्के के पता लगाने में। एक ठो सूत्र हो जाए जक्रम की अच्छा हाय बताओ सूत्र। मोनक विचलन बराबर की हो जाए? मोनक विचलन बराबर है से रूट अंडर प्रसरण रूट अंडर प्रसरण मोनक विचरण गुणांक बराबर की हो जाए? स्टैंडर्ड विचरण गुणांक હોય છે મોનક विचलन बटे माध्य गुना 100। विचलन गुणांक बराबर माध्य बटे मोनक विचलन गुणांक बराबर मोनक विचलन बटे माध्य गुना 100। विचलन गुणांक बराबर मोनक विचलन बटे माध्य गुना 100। बहुलक बराबर सूत्र की विभाजन सूत्र में जे छै ने विभाजन सूत्र दू ठो होय छै ने। बहुलक बराबर पहले सूत्र बताओ। बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य। 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य। वही हो जाए x2 + n x1 बटे m + n। अंतर विभाजन रहता है और बाह्य विभाजन माइनस x2 + n x1 बटे ढाल बराबर की हो जाए? ढाल y2 - y1 बटे x2 - x1 आरो ढाल बराबर होय छै -a बटे b -b का x का कोफिशिएंट बटे a का कोफिशिएंट बटे b -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट -a का कोफिशिएंट बटे b। और ढाल बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। यदि दू समीकरण देलो रहते जेना कि देलो जे 2x is 2x + 3y + 4 बराबर 0। ओकरा बाद देलो 7x + 10y + 10 बराबर 0। तो एकरा में समांतर करैली की करबे? भाई एक समांतर में m1 m2 बराबर होते जहाँ m1 निकाले छै -a1 बटे -a1 बटे b2। एहो नहीं समझ में देखला से पूरा नहीं समझे।
साइन 15 डिग्री निर्माण करता है जी। साइन 15 डिग्री sin 15 डिग्री में है √3 + 1 बटे √3 + 1 यही ना था √3 + 1 बटे 2 √2 2√2 बटे √3 - 1 बटे 2 √2। ठीक है। साइन A - B बराबर सूत्र क्या है जी? साइन ए माइनस sin A - B बराबर है ये sin A × cos B अगला बाद है ये cos A + cos A × sin B साइन A - B बराबर साइन A cos B माइनस cos A sin B। मैंने से हो गया छोड़ो नहीं याद नहीं जाता। जब करंट चोल वंश संस्थापक के राजन चल विजयालय विद्यालय 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 राष्ट्रकूट वंश संस्थापक के दंती दुर्ग गंग वंश संस्थापक के ब्रजहस पंचम गंगवंश कारकोट वंश संस्थापक के संस्थापक कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन वर्धन कुषाण वंश का संस्थापक के सिमुक कुजुल कटफिश कुजुल कटफिशेस कौन वंश? कुषाण वंश कुजुल कटफिश। और सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक सिमुक है राजधानी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान है